ब्रेवरी अवार्ड क्लास 4 का इंग्लिश है टेक्स्ट बुक सनशाइन। और इसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है वंडरफुल फ्लाइंग मशीन। तो वंडरफुल फ्लाइंग मशीन है जो इसी के अंतर्गत एक छोटा सा चैप्टर है ब्रेवरी अवार्ड। देख रहे हैं ना, क्लास 4 के फ्लाइंग मशीन वंडरफुल फ्लाइंग मशीन के अंतर्गत एक छोटा सा चैप्टर है ब्रेवरी अवार्ड। आइए इसको पढ़ते हैं, फिर इसमें जो प्रश्न मिलेगा उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, रीड एंड टॉक। रीड पढ़िए और बात कीजिए। रीड इसका होता है पढ़ना और टॉक इज बात करना। चलिए पढ़ते हैं। यह क्या है? ब्रेवरी अवार्ड, वीरता पुरस्कार। देखिए, चिल्ड्रेन हु सॉ एक्सेप्शनल ब्रेवरी आर ऑनर्ड विद द ब्रेवरी अवार्ड। चिल्ड्रेन इसका होता है बच्चे। चिल्ड्रेन इसका होता है बच्चे। तो कैसे बच्चे? कैसे बच्चे को ब्रेवरी अवार्ड दिया जाता है? बहादुरी पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो जो असाधारण बच्चे होते हैं, असाधारण बच्चे मतलब जिसमें बहादुरी होता है ना। एक्सेप्शनल स्टूडेंट जो होता है, चाहे एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होता है, उसको बोलते हैं असाधारण बच्चे। मतलब साधारण दिखते नहीं, असाधारण है, उनके अंदर कुछ क्रिएटिव गुण होते हैं। तो वैसे बच्चों को बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इन्हें सम्मानित किया जाता है जो असाधारण बच्चे होते हैं, वीर बच्चे होते हैं, जो दूसरे को डूबते हुए का तिनका बनते हैं, मतलब डूबते हुए का सहारा बन जाते हैं। उस बच्चे के द्वारा बहुत बड़ी होनी अनहोनी बच जाता है। देखिए, इन 1957 द इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर स्टार्टेड दिस नेशनल ब्रेवरी अवार्ड। देखिए, 1957 ईस्वी में, कब? 1957 ईस्वी में द इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, जो भारतीय बाल कल्याण परिषद जो है, 1957 ईस्वी में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार की शुरुआत किया। ब्रेव चिल्ड्रेन आर अवार्डेड कैश प्राइजेस में जो बहादुर बच्चे होते हैं उन्हें नकद पुरस्कार दिया जाता है, कैश दिया जाता है। फ्री स्कूल एजुकेशनल एंड सर्टिफिकेट बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा फ्री एजुकेशन मतलब मुफ्त शिक्षा और सर्टिफिकेट दिया जाता है। जो बहादुर बच्चे होते हैं, जिनका सिलेक्शन होता है बहादुर बच्चे को, तो उन्हें प्रधानमंत्री के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है और मुफ्त शिक्षा, मतलब आप जब तक पढ़ेंगे आपको शिक्षा जो मुफ्त दिया जाएगा, फ्री एजुकेशन दिया जाएगा और आपको प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा। और क्या दिया जाता है? नगद पुरस्कार। ठीक है। दे आर इन्वाइटेड टू द रिपब्लिक डे परेड, और वैसे बच्चों को रिपब्लिक डे परेड में, जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है ना, तो गणतंत्र दिवस के परेड में वैसे बच्चों को इन्वाइट किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। जो जिस बच्चे का सिलेक्शन बहादुरी में होता है, बहादुर बच्चे के रूप में सिलेक्शन होता है, ब्रेवरी अवार्ड के रूप में सिलेक्शन होता है, वैसे बच्चों को 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन, उसे निमंत्रण किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। अब आइए प्रश्नों का उत्तर बनाते हैं। पहला प्रश्न है, व्हेन डिड नेशनल ब्रेवरी अवार्ड स्टार्ट? राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? तो देखिए यहाँ कब हुआ, ये दिया हुआ है 1957 ईस्वी में, है ना। इसी को बड़े सजा लिखेंगे तो आंसर लिखेंगे नेशनल ब्रेवरी अवार्ड स्टार्टेड, डिड लगा हुआ है ना, तो नेशनल ब्रेवरी अवार्ड स्टार्टेड इन 1957 हो गया। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा देखिए, व्हाट इज अवार्डेड टू द ब्रेव चिल्ड्रेन? जो बहादुर बच्चे होते हैं उन्हें पुरस्कार के रूप में क्या मिलता है? तो जो बहादुर बच्चे होते हैं उन्हें पुरस्कार के रूप में क्या मिलता है? तो यहाँ देखिए, कैश प्राइज, उन्हें कैश नगद पुरस्कार मिलता है। तो ऐसा लिखते हैं, आइए लिखेंगे, ब्रेव चिल्ड्रेन आर अवार्डेड कैश प्राइज, फ्री स्कूल एजुकेशन एंड सर्टिफिकेट। यहाँ आंसर है ना, देखिए हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न देखिए, हु प्रेजेंट्स द ब्रेवरी अवार्ड? में बहादुरी का जो पुरस्कार है वो कौन प्रदान करता है? तो बहादुरी का पुरस्कार कौन देते हैं? तो देखिए, यहाँ दो तरह से जवाब लिख सकते हैं। पहला जवाब ऐसे भी लिख सकते हैं कि द इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि जो इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर वही बच्चे को चूज करते हैं। उसके अलावे प्रधानमंत्री के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है।
तो इसका आंसर लिखेंगे कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रेजेंट द ब्रेवरी अवार्ड। यानी तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि द इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर प्रेजेंट्स द ब्रेवरी अवार्ड। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर द ब्रेवरी अवार्डीज इनवाइटेड। उन्हें जो बहादुरी विजेता होते हैं, बहादुर पुरस्कार का जो विजेता होते हैं, उन्हें कहाँ पर आमंत्रित किया जाता है। तो कहाँ पर आमंत्रित किया जाता है, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए दे आर इन्वाइटेड टू रिपब्लिक डे। लिखेंगे कि दे आर इन्वाइटेड टू द रिपब्लिक डे परेड, ये पूरा लिख देंगे इनसे। ठीक है। उन्हें दिल्ली का जो परेड होता है, यानी तो गणतंत्र दिवस का जो परेड होता है, वहां पर आमंत्रित किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, लिसन एंड टेल, है ना। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सुनना है और पीछे पीछे पढ़ना है। लेट अस से देज वर्ड्स आफ्टर द टीचर, अपने शिक्षक के पीछे पीछे आपको बोलना है। सन, फन, गन, है ना। चलिए नीचे आइए, क्या है रैमिंग वर्ड, क्या है रैमिंग वर्ड्स। तो रैमिंग वर्ड्स किसको बोलते हैं, जो सुनने में लगभग एक जैसा होता है। जैसे देखेंगे यहाँ पर है, यहाँ क्या है, हेयर है, तो हेयर की जगह पर और क्या क्या लिखेंगे जो हेयर की जैसा ही सुनने में आएगा। तो क्या लिखेंगे, देखिए ईयर, है ना, हेयर, ईयर, ईयर, उसके बाद फियर, उसके बाद डियर, हो गया। दूसरा कलर लेते हैं, आगे आइए नोट। तो नोट के और क्या लिखेंगे, नोट, पोट, कोट, डॉट, सुनने में एक जैसा। फिर देखिए पिन है, तो बीन, टीन, रीन, ये हो गया, इसको बोलते हैं रैमिंग वर्ड। आगे आइए, तो आप लोग से एक गुजारिश करना चाहता हूं कि यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि आप ही से संबंधित हम टॉपिक्स डालते हैं। चलिए देखिए पहला ये दूसरा है क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है लेट अस फिल द ब्लैंक्स विद द कंपाउंड वर्ड्स वन इज डन। एक दिया गया है, इसी तरह से आपको लिखना है। कंपाउंड वर्ड्स हुआ कि दो वर्ड को मिला के एक नया वर्ड बनाना है। देखिए यहाँ पर बनाया गया है एयर प्लस पोर्ट, तो एयर पोर्ट। ठीक है। देखिए आगे एयर प्लस होस्टेस, तो क्या हो जाएगा एयर होस्टेस, दोनों मिला देंगे तो एयर होस्टेस लिखेंगे, एयर होस्टेस, है ना। उसी तरह से आगे आइए एयर, एयर प्लस लाइनर, तो एयर लाइनर एक साथ हो जाएगा। एयर प्लस फोर्स, एयर फोर्स, एयर प्लस टाइट, एयर टाइट। तो अब यहाँ देखिए एयर प्लस यहाँ क्या लिखेंगे बैग, तो एयर बैग हो जाएगा। फिर देखिए एयर यहाँ से अपने से लिखना है, एयर प्लस क्राफ्ट, एयर क्राफ्ट, हो गया। तो इस तरह से कंपाउंड वर्ड को हम पूरा किए। अब देखिए आगे क्या होता है, आगे आइए डू दिस एक्टिविटीज सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया गया है, तो आपको जानना पड़ेगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे बनता है, तब आगे क्वेश्चन को पूरा करेंगे। तो इसके लिए हमारा प्लेलिस्ट में डाला हुआ है इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसका हम डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे, आप वहाँ से देखिएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे बनाया जाता है, आप किसको कहते हैं। फिर भी यहाँ समझाते हैं, सी आस्क हर फादर विथ सरप्राइज। देखिए आस्क है, सी जो है से थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है ना। तो सी के साथ जो वर्ब है आस्क, उसमें एस लग जाता है। देखेंगे जैसे सी है, सी आस्क हर फादर विथ सरप्राइज। सी यहाँ देखिए सी और ही, ठीक है, ये दोनों के साथ जो वर्ब आता है उसमें क्या लगता है, यस या ई एस, यस या ई एस, जैसे वर्ब है आस्क। तो थर्ड पर्सन सी कहाँ है, थर्ड पर्सन के सिंगल नंबर में है, इसलिए वर्ब के साथ यस या ई एस लगेगा। उसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ हर फादर रिप्लाइज, देखिए यस लगा हुआ है ना, हर फादर अपने पिताजी, जो क्या है थर्ड पर्सन का सिंगल नंबर में। आफ्टर द लैंडिंग दे गो टू ए होटल, या गो वर्ब है, तो दे जो है से क्या है, वो प्लूरल में आता है, मतलब है कि थर्ड पर्सन के प्लूरल में आता है। पर्सन आपको कितना होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। तो थर्ड पर्सन के प्लूरल में दे आता है, तो इसके साथ वर्ब में क्या लगता है, यस आई एस नहीं लगता। सिर्फ याद रखना आपको
याद रखना है सी, ही और इट, कोई नाम जैसे रमेश, श्याम, कोई भी नाम, उसके साथ वर्ब में क्या लगता है, एस या ई एस का प्रयोग। बाकी सब के साथ एस या एस का नहीं लगता है, सिर्फ वर्ब लगता है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन 2 दिया हुआ है, इसमें जो सही है उसको भरेंगे। ही, तो ही के साथ क्या होगा, स्लिप होगा कि स्लिप्स, तो यहाँ पर बताए थे हाँ, हो जाएगा प्ले। आई, आई के साथ क्या होगा, प्रे। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के साथ बहुवचन है ना, तो रीड हो जाएगा। यू, यू है तो यहाँ क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। मतलब इसी तरह से आपको भरना है। तो एक लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल में बने रहें।